नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, दिसंबर का महीना अब लगभग आधा बीत चुका है और आप में से कई लोग दिसंबर महीने की पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन सोचिए, अगर दिसंबर की पेंशन से पहले ही आपको डबल एरियर का सरप्राइज मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? आगे मैं आपको इसके बारे में विस्तार से समझाने के लिए बकायदा लेटर दिखाऊंगा। साथ ही अगर कभी कभी रिकॉर्ड ऑफिस से आपको किसी विषय पर मना कर दिया जाए या कह दिया जाए कि वह आपके लिए लागू नहीं है, तब भी उस विषय की पूरी जानकारी लेना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ रिकॉर्ड ऑफिस आपको गुमराह भी कर सकते हैं। जी हां, इस बारे में भी मैं आपको आगे रिकॉर्ड ऑफिस और आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर दिखाकर विस्तार से समझाऊंगा। साथ ही दोस्तों, पेंशन के कम्यूटेशन को लेकर हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय आ चुका है। उस केस का क्या परिणाम हुआ और इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अब 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा? क्या 8वें वेतन आयोग की जगह कोई नया फॉर्मूला लागू किया जाएगा? इन सभी विषयों की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए इन्हीं विषयों पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे एक निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने और आपसे संबंधित भरोसेमंद और प्रामाणिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें प्रेरणा देता है और नई जानकारियां आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्ड ऑफिस के छल से जुड़ी जानकारी की। पेंशनर्स को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सही जानकारी के आधार पर जवाब दें और अपने अधिकार की रक्षा करें। जी हां दोस्तों, मैं सभी रिकॉर्ड ऑफिस की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऑफिस ऐसा जवाब देते हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि वे या तो अपने काम को गंभीरता से नहीं लेते, या फिर उन्हें स्वयं ही पूरी जानकारी नहीं होती, या तो वे जानबूझकर पेंशनर्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें इससे संबंधित सभी दस्तावेज मौजूद हैं। इसमें आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर, भारत सरकार का लेटर और रिकॉर्ड ऑफिस का भी लेटर शामिल है। चलिए दोस्तों, इन्हें विस्तार से देखते हैं। यह मामला 5 दिसंबर 2024 का है, जब रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को यह लेटर भेजा, और यह लेटर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एमएससीपी से संबंधित है। दोस्तों, इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को क्या बताया है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस की ओर से लिखा गया है, इट इज इन्फॉर्म्ड टू यू दैट एमएससीपी स्कीम फॉर पीबीओआर, personnel below officer rank of Army, is applicable with effect from 1st September 2008. Wide Army Headquarters Letter. As you were not in service as on 1st September 2008, the benefit of the MSCP scheme is not admissible to you due to policy constraints. यानी इस लेटर में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एमएससीपी स्कीम का लाभ 1 सितंबर 2008 से लागू हुआ है, लेकिन चूंकि हवलदार 30 जून 2008 को सेवा से रिटायर हो चुके थे, इसलिए वह इस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसका कारण पॉलिसी से संबंधित सीमाएं बताई गई हैं। आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर के अनुसार एमएससीपी स्कीम 1 सितंबर 2008 से लागू है, लेकिन चूंकि आप 30 जून 2008 को सेवा से रिटायर हो चुके हैं, इसलिए आपको इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, यह रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा दिया गया गुमराह करने वाला जवाब है। यह स्थिति वाकई दुखद है। या तो इस लेटर पर साइन करने वाले अधिकारियों को रूलिंग और नियमों की सही जानकारी नहीं है, या फिर वे जानबूझकर पेंशनर को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह पेंशनर्स के हितों पर सीधा प्रभाव डालता है और उनके अधिकारों के लिए एक चुनौती है। चलिए अब हम आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर को देखते हैं, जो 13 जून 2011 का है।
इस लेटर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 1 सितंबर 2008 से ही एमएसएसईपी लागू है। लेकिन बाद में एमएसएसईपी के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसके ऊपर मैंने हाल ही में आरटीआई दायर की थी और उसका जो जवाब आया है वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। चलिए इसे देखते हैं। ये रहा दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर का ही लेटर है जो 11 जून 2024 का है और मुझे सीधे एड्रेस किया गया है। यह एक आरटीआई का जवाब है दोस्तों। मेरे द्वारा सीधे पूछा गया सवाल था कि एमएसएसईपी स्कीम 1 जनवरी 2006 से लागू हुई है या 1 सितंबर 2008 से। इसके जवाब में मुझे 2 लेटर भेजे गए। यह पहला लेटर है जो आर्मी हेडक्वार्टर का है और यह 10 अगस्त 2018 का है। इस लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि फॉर एंड रीड, यानी पहले क्या था और अब क्या है। पहले एमएसएसईपी 1 सितंबर 2008 से लागू थी, लेकिन भारत सरकार का जो लेटर है वह 25 जुलाई का है, 2018 का है। उसी लेटर के आधार पर 1 जनवरी 2006 से एमएसएसईपी लागू की गई है। मुझे हाल ही में जून 2024 में यह जवाब प्राप्त हुआ है और भारत सरकार का वह लेटर भी साथ में भेजा गया है। यह रहा दोस्तों 25 जुलाई 2018 का वह लेटर जिसमें स्पष्ट रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए भारत के राष्ट्रपति ने एमएसएसईपी की तारीख को 1 सितंबर 2008 से बदलकर 1 जनवरी 2006 कर दिया है। जवाब मुझे हाल ही में आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुआ है, यानी कि दोस्तों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में वर्तमान में 1 जनवरी 2006 से एमएसपी लागू है। अगर आपको भी किसी प्रकार का गुमराह करने वाला जवाब दिया जाए तो आप दृढ़ता से अपना हक मांगे। ठोस जवाब देने से ही आपको सही अधिकार मिल पाएगा। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। कमीशन की अवधि 15 साल से घटाकर 11.5 साल करने वाले केस का फाइनल जजमेंट आ गया है। यह फैसला एक साथ कई केसों में हाई कोर्ट ने सुनाया है। जी हां दोस्तों, 108 केसों में माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। यह फैसला चंडीगढ़ हाई कोर्ट का है। चलिए माननीय हाई कोर्ट के जजमेंट की कॉपी देखकर समझते हैं। माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा कमीशन ऑफ पेंशन पर फाइनल जजमेंट आ गया है। बहुत सारे 808 पिटीशन की सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है। जी हां, कुल 808 पिटीशन की एक साथ सुनवाई हुई और माननीय कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट दिया है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि माननीय कोर्ट ने आखिरकार फाइनल जजमेंट में क्या किया है। माननीय कोर्ट ने इन सभी पिटीशन को पूरी तरह खारिज कर दिया है। खारिज करते समय माननीय कोर्ट ने पिटीशन के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को लिया है। वो भी आपको समझाऊंगा। यहां देखिए, माननीय कोर्ट का फाइनल जजमेंट का अंतिम पैराग्राफ है। 31वें पैराग्राफ में माननीय कोर्ट ने पूरे पिटीशन को पूरी तरह खारिज कर दिया है। यहां लिखा गया है, कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज एज स्टेटेड एंड डिस्कस्ड in the foregoing paragraphs, all 808 writ petitions are dismissed with no orders as to cost. It is clarified that the state is entitled to effect recoveries which were stayed by way of the interim orders in these writ petitions. Such recoveries, however, may be made in a staggered manner to avoid any hardship to the pensioners. यानी कि मान्य कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्टेट उन रिकवरीज को अंजाम देने के हक में है जो इन पिटीशन के दौरान अंतरिम आदेशों द्वारा रोकी गई थीं, लेकिन इन रिकवरीज को स्टैगर्ड मैनर में किया जाएगा ताकि पेंशनर्स को कोई कठिनाई ना हो। माननीय कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि 808 पिटीशन में से सभी को खारिज कर दिया गया है। खारिज करते हुए मूल बिंदु यह है कि सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि जो रिकवरी अंतरिम आदेशों में रोकी गई थीं, उन्हें अब पुनः किया जा सकता है। मान्य कोर्ट ने यह भी कहा है कि जितने दिनों तक रिकवरी रोकी गई थी, उसके लिए सरकार को भुगतान करना होगा पेंशनर्स को। हालांकि यह रिकवरी एक साथ नहीं, बल्कि स्टैगर्ड मैनर में की जाएगी ताकि किसी भी पेंशनर को कोई कठिनाई ना हो। इंस्टॉलमेंट में लिया जाए,
इस तरह से माननीय कोर्ट ने अपने अंतिम पैराग्राफ के अंतिम वाक्य में उल्लेख किया है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें मुख्य बिंदु इस बात को लेकर रहा है कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन केवल वॉलंटरी होता है, यानी कि पेंशनर पर निर्भर करता है कि वह चाहे तो कम्यूटेशन ले या ना ले। इसके बाद इस विषय में आगे का निर्णय पेंशनर के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वह किस प्रतिशत पर ब्याज के साथ इसे स्वीकार करता है। माननीय कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कितने दिनों तक इसका रिकवरी होना चाहिए, इस पर जजमेंट नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार की टिप्पणी माननीय कोर्ट द्वारा की गई है। कहीं न कहीं पूरे 808 पिटीशन की सुनवाई के बाद मान्य कोर्ट ने सभी पिटीशन को खारिज कर दिया और अंत में जजमेंट देते हुए कहा कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की जो अवधि है वह अभी भी 15 साल ही रहेगी। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। खुशखबरी, दिसंबर के पेंशन से पहले डबल एरियर का स्पर्श से मैसेज 3,65,000 और 7,51,333 खाते में जमा हो गया है। जी हां दोस्तों, यदि आप दिसंबर महीने का पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और पेंशन से पहले आपके खाते में 1 लाख से ज्यादा पैसे जमा हो गया है का एरियर मिल जाए तो आपको कितनी खुशी होगी। जी हां दोस्तों, ऐसा ही एक केस है जिसे डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से समझते हैं। चलिए डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया का यह लेटर है 12 सितंबर 2024 का, जो एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है, और सर्कुलर 568 का यह नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। इसके साथ साथ एक और खुशखबरी है दोस्तों। दिसंबर महीने के पेंशन से पहले ही 11 दिसंबर 2024 को पेंशनर के खाते में डबल एरियर जमा हो गए हैं। अब यह नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट सर्कुलर 568 का है, जिसे आप देख सकते हैं। यह सर्टिफिकेट सितंबर 2024 का है, जो कि एसबीआई ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनाकर भेज दिया था और यह सर्टिफिकेट स्पर्श को भेजा गया था। इसके बाद दोस्तों एक और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट एसबीआई द्वारा बनाया गया और भेजा गया था। ये देखिए, यह नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट था 33,500 रुपये का। यह नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का है। दोनों ही एरियर एक ही पेंशनर को मिले हैं। पहला 568 सर्कुलर का एरियर और उसके बाद 65,500 रुपये का फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का एरियर। दोस्तों, इसके ऊपर पीसीडीए ने भी एक लेटर निकाला है। वो लेटर आपको नीचे दिखाता हूं। यह रहा पीसीडीए का लेटर, और स्पर्श को पीसीडीए का ही एक हिस्सा होता है। स्पर्श और पीसीडीए द्वारा ही यह लेटर भेजा गया है। दोनों एरियर्स को मिलाकर कुल एरियर भुगतान करने के लिए यह लेटर भेजा गया है। आप यहां देख सकते हैं। यहां आपको स्पष्ट दिखाई देगा दोस्तों। यहां देखिए, जनवरी 2006 से लेकर सितंबर 2009 तक का एरियर था, जो कि 568 सर्कुलर का 70,133 रुपये है। इसके बाद दोस्तों 1 जुलाई 2017 से लेकर जुलाई 2023 तक का फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एरियर था 33,500 रुपये। तो दोनों एरियर्स को मिलाकर अब इन पेंशनर्स को 1 लाख से भी ऊपर का एरियर उनके खाते में 11 दिसंबर 2024 को जमा हो चुका है। ये देखिए, आपको उसका मैसेज भी दिखाऊंगा नीचे। ये देखिए, जो कि एक फैमिली पेंशनर हैं, जो है 11 दिसंबर 2024 को जमा होने का स्पर्श द्वारा मैसेज दिया गया है। दोस्तों, आप सबने देखा, उन्हें यह मैसेज आया है। आप यहां देख सकते हैं, आज भी मिलेंगे पैसे 568 सर्कुलर के बारे में। जब भी मैं इस सर्कुलर की बात करता हूं तो कई लोगों को लगता है कि यह पुराना सर्कुलर है, इसके बारे में क्यों आज बात की जा रही है। लेकिन आपको अभी भी इस तरीके के लाइव उदाहरण मिल रहे हैं दोस्तों, जिसका भुगतान अभी भी हो रहा है दिसंबर 2024 में। 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान हुआ है, जिसका लाइव उदाहरण आपने अभी देखा। तो जो जानकारी मिलती है उस जानकारी को जरूर लें, और अगर वह आपको लागू नहीं होती तो कम से कम वीडियो को उन पेंशनर्स तक शेयर कर दीजिए जिनको इन जानकारियों का लाभ मिल सके, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके दोस्तों। तो चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए मना कर दिया है? क्या अब अलग फार्मूला लागू होगा?
जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी यह खबरें तेजी से फैल रही हैं और लोकसभा और राज्यसभा से भी इस बारे में खबरें आ रही हैं कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए मना कर दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 8वां वेतन आयोग अब कभी नहीं आएगा या इसके लिए कोई चर्चा ही नहीं होगी? ऐसा तो नहीं कहा गया है। सरकार ने यह कहा है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है इस समय, यानी अभी। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि जब छठे वेतन आयोग की स्थापना की गई थी तो वह कब गठित किया गया था? छठे वेतन आयोग जो 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था, उसका गठन हुआ था 5 अक्टूबर 2006 को। जी हां, छठे वेतन आयोग का कार्यान्वयन शुरू होने में लगभग 10 महीने लग गए थे। ऐसे में अभी 2024 में सरकार का यह कहना कि 8वां वेतन आयोग को लेकर सरकार ने अभी कोई भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं लाएगी। अभी भी समय है, हालांकि समय बहुत कम बचा है। अगर 8वें वेतन आयोग को समय पर लागू करना है तो जल्दी ही गठित करना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने इसे मना नहीं किया है। इसके अलावा चर्चा यह भी हो रही है कि हो सकता है कि वेतन आयोग ना आए और उसके बजाय कोई दूसरा फार्मूला लागू कर दिया जाए। हालांकि किसी भी चीज का अभी कोई निश्चित निर्णय नहीं है। सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं कि 8वां वेतन आयोग अब गठित नहीं होगा, सरकार ने इस बात को साफ तौर पर मना किया है। इसलिए हमें समय का इंतजार करना होगा दोस्तों। जैसे कि छठा वेतन आयोग में अक्टूबर 2006 में कमेटी गठित हुई थी। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 2026 में कमेटी बनाई जाएगी। हो सकता है कि सरकार कमेटी बनाए या ना बनाए या कोई दूसरा फार्मूला लागू करे, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि 8वां वेतन आयोग आएगा या कोई दूसरा फार्मूला लागू होगा। दोनों ही संभावनाएं हो सकती हैं। सरकार ने अभी इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है और न ही किसी चीज के लिए मना किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी लेकर आया था। अगर आपके पास और कोई महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमसे साझा करनी है तो हम फिर से जल्द ही नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।